जय जगन्नाथ साथियों। राहु एक रहस्य है, एक अदृश्य शक्ति जो आपके जीवन के अंदर छुपे हुए उस अधूरे अध्याय को बाहर लाने आता है, जिसे आप खुद भी नहीं समझ पाते। राहु को समझना आसान नहीं है, लेकिन जब आप इसे शांति से समझते हैं, तो ये ग्रह आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव दे सकता है। ये वो ग्रह है जो सपनों को डर में बदल सकता है और डर को सपने में। अब हर लगन पर राहु का असर एक जैसा नहीं होता। कुछ लगन तो ऐसे होते हैं जहां राहु कारक बन जाता है और यहीं पर शुरू होता है उसका अद्भुत प्रभाव। जब राहु कारक हो तो वो आपकी मेहनत में ऐसा तेज होता है कि आप कम समय में बहुत बड़ी सफलता को छू सकते हैं। लेकिन ये भी तब होता है जब आप इस ग्रह को गहराई से जानें और शांति से समझें। कहते हैं कि जहां छाया के पीछे सत्य समझ में आ जाए, वहां जीवन की दिशा बदल जाती है। और यही राहु करता है, वो जीवन की दिशा बदलता है। बस आप उसे समझें और उसे अपनाएं। तो चलिए, अब इसी भाव के साथ हम सीखते हैं और आपको समझाते हैं कि कौन से लग्नों में राहु वाकई जीवन में बदलने वाला कारक बनता है। देखिए, वृष लगन में राहु कैसे खास होता है, इसके बारे में जानते हैं। अगर आपका लग्न वृषभ है, तो वहां राहु कुछ खास घरों में कारक बनकर बैठ जाए तो बहुत अद्भुत काम करता है। अब ये बात आपको ध्यान से समझनी है। और क्योंकि राहु हर जगह अच्छा फल नहीं देता, लेकिन जहां ये कारक होता है, वहां इसका असर गजब का होता है। जैसे कि अगर आपका वृषभ लगन है और राहु तीसरे भाव में बैठा है, तो मेहनत तो बहुत कराएगा, लेकिन फल तभी देगा जब आपके चंद्रमा की स्थिति ठीक हो और राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। वरना राहु सिर्फ दौड़ दौड़ लगवाएगा आपसे, मेहनत करवाएगा आपसे। मेहनत आप करेंगे पर रिजल्ट हाथ से निकल जाएगा। लेकिन वहीं अगर पंचम भाव में राहु हो और आपकी कुंडली में बुध मजबूत बैठा हो, तो आप देखिए, आपकी समझ, आपकी अपनी चालाकी और आपकी अपनी बुद्धि आपको कम उम्र से ही पैसा कमाने के कई रास्ते दिखाने लगेगी। जिसमें कि शेयर मार्केट, मीडिया से रिलेटेड फील्ड, फिल्म लाइन, प्रोडक्शन हाउसेस या कोई भी ऐसा काम जहां दिमाग से काम होता है, वहां आप बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अब जरा इस बात को और गहराई से समझिएगा कि छठे भाव में अगर राहु बैठा हो, तो वृष लगन में, तो ऐसा इंसान दुश्मनों से डरता नहीं है। आप मेहनती होंगे, शांत स्वभाव के होंगे, लेकिन अगर कोई बार बार तंग करे, तो फिर आप उसे छोड़ते भी नहीं। राहु यहाँ आपके अंदर से मजबूत बनाता है आपको। और अगर कहीं नवम भाव में राहु धीरे फल तो देता है, लेकिन अगर आपकी सोच साफ है, पवित्र है, आप धार्मिक हैं और शनि भी अच्छा है आपकी कुंडली में, तो राहु यहाँ भी अंत में आपको अच्छी सफलता देता ही है। अब दशम भाव की बात करें कि अगर दशम भाव में राहु है, तो समाज में नाम दिलाने वाला तो होगा। बस राहु पर गुरु जैसे किसी ग्रह की शुभ दृष्टि हो और शनि की स्थिति ठीक हो, तो आप राजनीति, प्रशासन या पब्लिक सर्विस में बहुत ऊंचे पदों तक जा सकते हैं। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में राहु कारक भावों में बैठा है वृष लगन के साथ, तो आप उसके असर को हल्के में मत लीजिएगा। आप उसे समझिए, पहचानिए और फिर सही दिशा दीजिए उसको। क्योंकि राहु आपको वहां ले जा सकता है जहां आप खुद सोच भी नहीं सकते। आपके लगन में 3 नंबर यानी कि मिथुन लगन है आपका, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। इस लगन के लिए राहु को कारक माना गया है और ये राहु तीसरे भाव में बैठ जाए,
तो समझ लीजिए कि मेहनत, पराक्रम और छोटी-छोटी चालों से आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये राहु आपको ट्रैवल, टूरिज्म या कोई एक ऐसी फील्ड में बहुत एक्टिव बना सकता है जहां दिमाग और हिम्मत दोनों की जरूरत होती है। और अगर सूर्य की स्थिति भी ठीक हो तो आपका आत्मविश्वास और हौसला गजब का होगा। इतना ही नहीं, तीसरे भाव का राहु आपके पराक्रम से आपके भाग्य को जोड़ देता है। यानी जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही भाग्य आपके पीछे खड़ा होगा। फिर चौथे भाव में राहु अगर बैठ जाए तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी, भौतिक सुख और पैसा दोनों देने वाला बन जाता है। बस आपको राहु के नेगेटिव असर से थोड़ा सा बचकर रहना होगा, क्योंकि राहु अपना नेचर तो दिखाएगा, लेकिन यहाँ कन्या राशि की वजह से प्रॉपर्टी से जुड़ी चीजों में अच्छा लाभ देगा। अब मैं आपको और भी गहराई से कुछ बातें और बताता हूँ कि आपका मिथुन लगन है, पंचम भाव में राहु हो और तुला राशि वहां बन रही है, तो ये राहु शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और क्रिएटिव फील्ड में कमाल कर सकता है। कम समय में ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा पैसा, ये राहु का स्टाइल होता है। नवम भाव में अगर राहु बैठा हो तो कुंडली में शनि की स्थिति ठीक हो और राहु पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो आपका भाग्य साथ देगा। हाँ, हर समय नहीं, लेकिन जब देगा तब बड़ा जोरदार देगा। जैसे अचानक आपको या फिर आपका कोई अटका काम बन जाए या ऐसी सफलता मिल जाए जो आप सोच भी नहीं सकते थे। अब मेन बात करते हैं दशम भाव के राहु की। ध्यान से आपके लिए ही है ये। मिथुन लगन और दशम भाव में राहु बैठा है, तो मीन राशि है, तो यहाँ गुरु की स्थिति अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अगर गुरु की दृष्टि राहु पर है तो ये राहु आपको पब्लिक सर्विस, सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, यहाँ तक कि राजनीति में भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। और 11वें भाव की बात करें तो वहां राहु आपको जैसे पैसा, प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम जरूर देगा, लेकिन यहाँ मंगल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल और गुरु दोनों ठीक हैं तो राहु यहाँ आपको अच्छे रिजल्ट देगा। मतलब ये कि मिथुन लगन में राहु अगर सही जगह बैठ जाए तो बाकी ग्रहों के साथ भी हो, तो फिर ये राहु आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। बस उसे समझिए और संभाल कर सही डायरेक्शन दीजिए राहु को। सिंह लगन, सबसे पहली बात मैं आपको साफ साफ बता दूं कि राहु इस लगन के लिए कारक तो बिल्कुल नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी शास्त्रों के अकॉर्डिंग दो ऐसे भाव हैं जहां राहु बहुत शानदार रिजल्ट दे सकता है, और उन भावों को आपको ध्यान से समझना होगा। पहला है तीसरा भाव। यहां अगर तीसरे भाव में राहु है और सिंह लगन है तो शुक्र से इसकी तात्कालिक मित्रता हो रही है। साथ ही आपकी कुंडली में गुरु या सूर्य में से कोई एक ग्रह अच्छा बलवान है, तो समझ लीजिए कि ये राहु आपको बहुत ही मेहनती, पराक्रमी और इंडिपेंडेंट बनाने वाला है। आप अपने ही दम पर अपना नाम कमाते हैं, अपनी किस्मत को अपने हाथ से बदलते हैं। जो भाग्य में नहीं भी लिखा वो भी अपनी मेहनत से आप पा ही लेते हैं। और खास बात तो ये है कि इस राहु की दृष्टि भाग्य और इनकम दोनों भावों पर जाती है। इसीलिए आप एक नहीं कई रास्तों से पैसा कमाएंगे। मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन हाँ, अगर राहु पीड़ित हो गया ना, या डिग्री कमजोर है, या नक्षत्र में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो फिर मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और ये बात बहुत जरूरी है कि आप राहु को बाकी ग्रहों की तरह पूरी गहराई से देखें। अब चलिए बात करते हैं कि सिंह लगन में राहु पहले तो तीसरे भाव में कारक था, अब जो दूसरा भाव है वो है दशम भाव। सिंह लगन के लिए ये भाव करियर और समाज के नाम के लिए बहुत अहम माना जाता है। और अगर राहु यहाँ बैठ जाए और शुक्र से मित्रता कर रहा हो, तो साथ में शुभ ग्रहों का प्रभाव भी हो, तो ऐसा राहु राजनीति में बहुत ऊंचा लेकर जा सकता है।
हो सकता है कि शुरुआत में आपको कोई छोटा पद मिले, लेकिन अगर आप हिम्मत ना हारे और लगातार लगे रहे, तो यही राहु आपको एक दिन बड़े पद पर बिठा सकता है। इसके बाद बात आती है 11वें भाव की, जहां मिथुन राशि है और राहु को यहां अच्छा रिजल्ट करते हुए देखा भी गया है। ऐसे राहु वाले लोग धन, प्रॉपर्टी और भौतिक सुखों की ओर तेजी से अट्रैक्ट होते हैं। पैसा कमाते हैं, खर्च भी करते हैं, सेविंग थोड़ी कम होती है, लेकिन दिमाग बहुत शार्प होता है। अपने लिए भी पैसा खर्च करना जानते हैं ये लोग और कोशिश भी करते हैं कि एक नहीं कई रास्तों से इनकम आती रहे। इसलिए भले ही सिंह लगन में राहु कारक ना हो, लेकिन इन 3 भावों में राहु अगर सही जगह और सही स्थिति में है, तो वाकई आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। कन्या लगन है आपका, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है, तो राहु यहाँ आपके लिए कारक ग्रह बन गया। अब अगर यही राहु आपके लगन में है, लगन में प्लेसमेंट ले ले, तो समझ लीजिए कि आपको एक बहुत ही तेज, शार्प और समझदार दिमाग मिल जाएगा। आप किसी भी सिचुएशन में खुद को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लोगों से बात करना, खुद को संभालना, हर सिचुएशन से कैसे निकलना है, ये सब आपकी नेचुरल क्वालिटी बन जाएगी। आप हर किसी से खुलकर बातें नहीं करेंगे। थोड़ा-सा सीक्रेटिव नेचर होगा, लेकिन दिमाग ऐसा शार्प कि किसी भी फील्ड में आप बड़ी आसानी से करियर बना सकते हैं। फिर बात आती है आपके धन भाव की, यानी कि दूसरा भाव। यहाँ अगर राहु बैठा है, तो आप अपने दिमाग और समझदारी से पैसा कमाना शुरू कर देंगे। चाहे जॉब से हो, चाहे किसी प्रॉपर्टी को बेचकर कोई नया काम शुरू करना हो, आप ऐसे इंसान बनेंगे जो प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बना ले। आपके पास घर भी होगा, गाड़ी भी होगी और अपनी कमाई कैश और प्रॉपर्टी दोनों में होगी आपकी। अब आइए आगे समझते हैं कि छठे भाव की बात करें। यहाँ राहु बैठ जाए और कन्या लगन हो आपका, तो ऐसा इंसान जबरदस्त शत्रुहंता बनता है। ऐसे लोगों के लिए दुश्मन बन तो जाते हैं, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और राहु आपकी कुंडली में मजबूत होकर छठे भाव में बैठा है, तो सिविल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में आपको सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। और अगर इसी राहु के साथ शनि और शुक्र भी अच्छा हो, तो ऐसा इंसान बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है। भाग्य भाव में राहु बैठा हो, तो भी अच्छा असर देता है, लेकिन वहां शुक्र और गुरु का सपोर्ट बहुत जरूरी होगा। ये मूल त्रिकोण का भाव होता है, इसीलिए वहां राहु आपको धीरे लेकिन पक्का रिजल्ट देगा। फिर आते हैं दशम भाव पर, करियर का भाव। वहां राहु आपको पब्लिक सर्विस, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन या प्राइवेट जॉब में ऊंचाई तक लेके जा सकता है। अगर आप बिजनेस करें, तो आप दूसरों से तेज दौड़ेंगे। राजनीति या पब्लिक डीलिंग से जुड़े फील्ड में आप नाम कमा सकते हैं। इसीलिए अगर आप कन्या लगन के हैं, तो राहु को समझिए और जहां बैठा है राहु, उसके अनुसार उसको दिशा दीजिए। फिर राहु आपकी जिंदगी में वाकई चमत्कार कर सकता है। आपकी कुंडली तुला लगन की है, यानी कि पहले भाव में 7 नंबर लिखा है। राहु यहाँ आपके लिए कारक है। देखिए कैसे। अगर राहु लगन भाव में बैठा हो, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो जरूर देगा, लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी कि ऐसा राहु आपको जबरदस्त बुद्धिमानी और समझदारी भी देगा साथ के साथ। आप हर परिस्थिति को अपनी सूझबूझ से संभालना सीख जाएंगे। तुला लगन के लिए खास है ये बात कि यहाँ राहु तीन तीन मूल त्रिकोणों में अच्छा फल दे सकता है। कैसे? देखिए, लगन पंचम और नवम में, बस शर्त इतनी सी है कि इन भावों के स्वामी यानी कि शुक्र, शनि और बुध ये अच्छे होने चाहिए। ये वही लोग होते हैं जो बैलेंस बनाकर चलने में माहिर होते हैं। चाहे कितनी भी टेंशन हो, आपके अंदर वो क्वालिटी होगी कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। अगर राहु लगन में बैठे हैं, तो स्वभाव थोड़ा सिक्रेटिव जरूर होगा, लेकिन साथ ही
आपकी मेमोरी तेज भी होगी, बोलने का तरीका असरदार होगा और लोग आपको जल्दी भूल नहीं पाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए कि आगे के भावों पर, जैसे कि चौथा भाव है, यहाँ राहु आपको प्रॉपर्टी और भौतिक चीजों को फायदा देगा, लेकिन थोड़ी फैमिली या इमोशनल टेंशन भी साथ में लाएगा। पंचम भाव में अगर राहु है तो शनि की स्थिति मजबूत है, तो आप शेयर मार्केट, मीडिया, टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्ल्ड में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। वहीं छठे भाव में राहु बैठा है और गुरु अच्छा हो, तो आप किसी भी कंपटीशन में आगे निकल सकते हैं, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी भी। अब भाग्य भाव की बात करें तो शुरुआत में राहु थोड़ी रुकावटें लाएगा ही लाएगा, लेकिन लास्ट में आपके सारे काम बनाए जाएगा। बस बुध मजबूत करना होगा आपको। और दशम भाव में राहु अगर कर्क राशि में है तो थोड़ा मानसिक दबाव देगा, लेकिन ये चंद्रमा की राशि है, तो वहां अगर गुरु की दृष्टि हो या राहु पर शुभ प्रभाव हो तो बात संभल जाएगी। कुल मिलाकर तुला लगन में राहु अगर अच्छे भावों में बैठा हो, तो सही ग्रहों से जुड़ा हो, तो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। बस आपको हर भाव के बारे में समझदारी से सुनना है और राहु को साधना आना चाहिए। देखिए, आपके फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है, तो धनु लगन है आपका। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि राहु यहाँ कारक ग्रह नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी 2 जगह ऐसी बहुत बढ़िया फल देगा। और वो वजह क्या है? वो वजह है कि लगन खुद गुरु का होता है, और गुरु का स्वभाव ही ऐसा है कि हर ग्रह को अपने हिसाब से कंट्रोल करना जानता है, चाहे राहु जैसा ग्रह ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं खास भावों की। अब अगर राहु आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठा हो, यानी कि जहां 2 नंबर लिखा है, तो समझ लीजिए कि ये राहु आपको शत्रुहंता तो बनाएगा, ऐसा इंसान होगा जो कंपटीशन में कभी पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो कोई एग्जाम हो या फिर कोई लाइफ की कोई रेस। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपनी मेहनत के दम पर हर कठिनाई को पार कर लेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं दशम भाव की तरफ, यानी कि करियर, प्रोफेशन और समाज में नेम, फेम और पहचान का घर। अगर राहु यहाँ प्लेसमेंट लेके बैठा है, तो यहाँ कन्या राशि बन रही है और वो राहु के लिए एकदम उपयुक्त है। तो फिर मानकर चलिए कि आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब में हो, राजनीति में हो, हर फील्ड में राहु आपका साथ देगा। ऐसा नहीं है कि हर चीज आपको बिना मेहनत के मिल जाएगी, लेकिन ये राहु आपको वो स्मार्टनेस और स्ट्रेटेजी देगा जिससे आप अपनी लाइफ में तेजी से ग्रो करवाएंगे। खास बात यह है कि धनु लगन वाले लोग अगर इस राहु की दिशा को समझ गए, तो ये राहु आपकी प्रोफेशनल लाइफ को पूरे तरीके से बदल सकता है और एक ऐसा रास्ता दिखा सकता है जहां आप दूसरों से 2 कदम आगे चलेंगे, और वो भी हर बार। मकर लगन है आपका, तो ध्यान से सुनिएगा और इस बात को जान लीजिए कि राहु मकर लगन में कारक माने जाते हैं, और अगर राहु लगन में बैठा है तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका स्वभाव थोड़ा मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है। यानी आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये कोई आसानी से समझ नहीं पाएगा। मकर लगन वैसे भी गहराई से भरा हुआ होता है, और जब राहु जैसा ग्रह इसमें मिल जाए तो इंसान बहुत स्ट्रेटेजिक हो जाता है। बोलता कम है लेकिन सोचता बहुत कुछ है। और ये जो बात होती है ना, जो बोलते नहीं वो ज्यादा करते हैं, वो बात यहाँ सच हो जाती है। अब मकर लगन में राहु अगर दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे, नवम और दशम और इसके साथ साथ 11वें भाव में अच्छे योग में बैठ जाए, तो समझिए कि ऐसा इंसान जीवन में कभी पीछे नहीं रहेगा। दूसरे भाव में राहु धन देने वाला बन जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि शनि की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। तीसरे भाव में मेहनती और पराक्रमी बना देता है, बशर्ते गुरु का साथ मिलना चाहिए। पंचम भाव में आपको दिमाग से पैसा कमवाएगा। शेयर मार्केट, गैम्बलिंग या कोई भी शॉर्टकट तरीका
लेकिन सफाई से और बुद्धि से। छठे भाव में राहु आपको कंपटीशन में हमेशा एकदम आगे रखेगा। नवम भाव में यानी कि भाग्य के स्थान में राहु आपके हर अधूरे काम को पूरा करवाएगा, लेकिन शुभ दृष्टि होनी मैंडेटरी है। दशम भाव में अगर शुक्र साथ हो तो सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट और राजनीति तक में आपको बहुत हाई लेवल के पद दिला सकता है। अब 11वें भाव के बारे में ध्यान से सुनिए कि राहु आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है, यानी पैसा भी, प्रॉपर्टी भी, और एक ऐसी लाइफ जहां आप खुद अपने दम पर एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे। देखिए 11 नंबर लिखा है आपके फर्स्ट हाउस में, तो आपका कुंभ लगन है। राहु आपके लिए कारक माने गए हैं, लेकिन साथ ही ये याद रखिए कि कुंभ लगन में राहु अगर लगन में ही बैठा है तो थोड़ा कंफ्यूजन देगा। मतलब कई बार आप खुद को ही नहीं समझ पाएंगे कि सही रास्ता कौन सा है, और ना अपने आप को कभी सेटिस्फेक्शन में लेकर आ पाएंगे। इसीलिए शनि की स्थिति और गुरु का प्रभाव राहु पर होना जरूरी हो जाता है, ताकि राहु की उलझने आपकी दिशा को भटकाए नहीं। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं, कम बोलते हैं लेकिन असरदार बोलते हैं, और आपने देखा होगा कि अपने जवाबों से लोगों का दिल जीत लेने वाले होते हैं। दूसरों की सलाह देने में, या फिर ये कहूं कि दूसरों को सलाह देने में माहिर होते हैं, यानी कई बार खुद राजा ना होकर भी किंग मेकर का काम करते हैं। अब राहु अगर आपके तीसरे भाव में है तो मेहनत से कोई नहीं रोक सकता। खास तौर पर अगर मंगल की स्थिति ठीक हो तो यह इंसान अपने दम पर ऐसा काम करता है कि लोग देखते रह जाते हैं। वहीं पंचम भाव में राहु है तो बुद्धि से पैसा कमाने वाला बना देता है, जैसे शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल फील्ड, यानी कि, और जैसे कि आज के समय में एआई बहुत फेमस हो चुका है, तो एआई के क्षेत्रों में भी बहुत सफलता दिलाएगा। अब नवम भाव की बात करें, भाग्य भाव की, राहु आपके भाग्य भाव में है तो ये भाग्य का स्विच ऑन कर देगा आपका, लेकिन ये तभी जब शुक्र और दूसरे शुभ ग्रह का साथ हो। और अगर दशम भाव में राहु है तो समझ लीजिए कोई भी क्षेत्र हो, जॉब हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, या फिर कोई सर्विस ही क्यों ना हो, आप ऊंचाई तक तो जरूर जाएंगे। यहां तक कि अगर आप 40 की उम्र के बाद राजनीति में आ जाएं, तब भी राहु आपको बड़े पद तक पहुंचा सकता है, बस ग्रहों का साथ सही हो। तो जैसा कि आपने आज की वीडियो में जाना कि राहु किन लग्नों में कारक बनकर जीवन को असाधारण दिशा में मोड़ देता है। जिन लग्नों में कारक नहीं होता, उनसे जुड़े आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको खुद रिप्लाई दूं। और कभी राहु भ्रम देता है तो कभी भ्रम तक ले जाता है, लेकिन जो समझ गया वही आगे बढ़ा। यही सच्ची साधना है ज्ञान की। आपसे बस यही कहूंगा कि इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए, इसे बांटिए ताकि औरों के जीवन में भी उजाला आए और उसका पुण्य का भागीदार आप बने। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप किसी शुभ ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं तो वो पुण्य भी बनता है और परिवर्तन भी लाता है। आप सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और सच्चा आत्मज्ञान बना रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय जगन्नाथ।